नमस्कार दोस्त। टीचिंग बाय नंदन एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें आपका मैं पहली क्लास में करा दिया था भारत के पड़ोसी देश का। ये भारत के पड़ोसी देश का ये दूसरा क्लास है और आज इस क्लास में जो पहला चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं। दोस्तों, जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, इससे बाहर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जितना दोनों क्लास के इस चैप्टर का दोनों क्लास है, इस चैप्टर में से इतने क्लास में से ही एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज 51 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कह रहा है पहला क्वेश्चन, मतलब 51 क्वेश्चन, कि जीरो लाइन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। अफगानिस्तान की मुख्य भाषा कौन सी है? तो अफगानिस्तान की मुख्य भाषा जो है दारी और पाश्तो है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नेपिरा है। क्या है? नेपिरा। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रंगून। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर रंगून है। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली खाड़ी का नाम क्या है? तो श्रीलंका को भारत से जो खाड़ी अलग करती है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। चलिए 61 क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बांग्लादेश की संसद को क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय सभा है। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मालदीव की संसद का नाम पुपिल्स मजलिस है। पुपिल्स मजलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। आगे देखिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? सफ़ेद लिली। आगे देखिए, चीन का राष्ट्रीय फूल क्या है? पीनी। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? साइप्रस। साइप्रस भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? लाली गुरास। क्या नाम है? लाली गुरास नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो श्रीलंका के राष्ट्रीय पुष्प का नाम है ब्लू वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिलोन था। क्या था? सिलोन। भारत के किस राज्य से म्यांमार की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश का। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता होगा, यहाँ मिस्टेक है, ये राष्ट्रपिता होगा। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे देखिए,
म्यांमार के म्यांमार में भारत द्वारा बनाया गया बंदरगाह कौन सा है? सीतबे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सीतबे बंदरगाह है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,106 मीटर। किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है वहाँ पर, यहाँ किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। महेंद्र पर्वत किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो जो महेंद्र पर्वत है वह किस पड़ोसी देश में स्थित है? नेपाल में। अगला देखिए, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी है। किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो नाम क्या है? थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है? सिक्किम। सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्या है? क्यात। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में स्थित है। भारतीय की जलीय सीमा भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं? तो भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? नेपाल एंड मालदीव हैं। तो ये दोनों देश जो हैं नेपाल की मतलब कि भारत की जलीय सीमा है। दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलिए 88 पे आइए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। यह एशिया का भी सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9। आगे देखिए, भारत की असली सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो असली सीमा है वह 7 देशों से लगती है। भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल? पंबन चैनल अलग करता है। आगे देखिए, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी सीमावर्ती पहाड़ी है? तो भारत और पहाड़ के बीच नागा, मिजो, आराकान युग्मा, ये क्या है? ये पर्वत जो है सीमावर्ती पहाड़ी हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और किसने किया था? तो मैकमोहन जो रेखा है इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा यह किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, लद्दाख और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या क्या नाम है? तो लद्दाख और चीन के बीच की रेखा सीमा रेखा का नाम LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95, भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के समय भारत का PM कौन था? तो भारत और चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस समय भारत का जो PM था कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान के साथ भारत की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। पूरी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से सबसे ज़्यादा है? बिहार की। ठीक है,
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। आभार नहीं होगा, आमार सोनार बांग्ला है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कुंगखार पू एन सुम। नाम क्या है? कुंगखार पू एन सुम। ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो भूटान और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा जो है भूटान और म्यांमार के बीच स्थित एक दर्रा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इस पीपीटी पर जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय गान और उनके लेखक के बारे में दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, क्या नाम है उसका? अमार सोनार बांग्ला। इसको किसने लिखा है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेपाल का सैयो थुंगा फुल्का। नेपाल का क्या राष्ट्रगान है? सैयो थुंगा फुल्का। इसके जो रचयिता हैं कौन है? व्याकुल माइला हैं। कौन है? व्याकुल माइला। आगे देखिए, पाकिस्तान का क्या है नेशनल एंथम? कौमी तराना। इसके लेखक कौन है? हाफिज जालंधरी है। ठीक है, आगे देखिए, चीन का जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम, मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स है। क्या है? मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स। इसके रचयिता कौन है? तियान हान। इसके रचयिता कौन है? तियान हान है। ठीक है, आगे देखिए, भूटान का ड्रुक सेंडेन। भूटान का जो नेशनल एंथम है क्या है? ड्रुक सेंडेन है। इसके जो रचयिता थे या गीतकार थे कौन थे? डोप टोबगे। आगे देखिए, श्रीलंका। तो श्रीलंका का नेशनल एंथम क्या है? श्रीलंका माता। क्या नाम है? श्रीलंका माता। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता आनंद समरकुन है। आनंद समरकुन। आगे देखिए, म्यांमार के जो रचयिता है, मतलब कि म्यांमार का जो नेशनल एंथम है कौन है? काबा माई किए। यह म्यांमार का राष्ट्रगान है। ठीक है, जो म्यांमार का जो राष्ट्रगान है क्या है? काबा माई किए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों बस इतना ही आज आपके लिए ये भारत के पड़ोसी देश के ये दूसरा क्लास था। इसके पहले हम 50 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज 50 या 150 या 60 के बीच आज भी था। दोस्तों इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन हो गए हैं ताकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ के लिए आवश्यकता होगा तो पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब अगले दिन कल दूसरा चैप्टर के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ऐसे लेसन पर लेसन क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।